20 से ज्यादा पुलिस वाले घर में घुसते और बुजुर्ग माँ के सामने उसके बच्चों को, उसके लगते जिगर को बेरहमी से पीटते। अस्पताल में जब लेके जाते नाज़रीन किराम तो वो अस्पताल में मौके पे ही दम तोड़ देती। अली अमीन गंडापुर जो केपीके में काम कर रहे हैं वो नहीं बता सके। मैं आपके सामने वर्ड टू वर्ड सारी डिटेल रखूंगा खैबर पख्तूनख्वा में आखिर काम क्या हो। मतलब मैं अगर यहाँ पे सिर्फ गिनवाने बैठा है इनके काम तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी इसी टॉपिक पे। और इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ये अवाम का पैसा है जो तुम दे रहे हो, ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है जो तुम अपनी तस्वीरें लगाते फिरो। अली अमीन गंडापुर साहब की इंस्ट्रक्शन है कि कुछ एमएनएस को पकड़ा जाता है सुबह के वक्त और फिर शाम के वक्त रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन वाकई में यकीनी तौर पर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो फिर उसके साथ क्या हाल होता है आपके सामने नाज़रीन किराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख 8 फरवरी जिसने ऐसा तमाशा मचाया नाज़रीन किराम कि आज बड़े बड़े ऐवानों में नाज़रीन किराम मातम बिछ रहा है और नाज़रीन किराम इसकी गूंज जो है वो अब तक सुनाई दे रही है। आज नाज़रीन किराम मैं आपके सामने जो तफसीलात रखूंगा आपने बड़े गौर से सुननी है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी खबरें हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक खबर का आपको तफसीली ज्यादा ले सकूं, लेकिन पहली जो खबर है नाज़रीन किराम बड़ी दिल बर्दाश्ता खबर है वो नाज़रीन किराम कोट जान से है, जहां पर नाज़रीन किराम 20 से ज्यादा पुलिस वाले घर में घुसते और बुजुर्ग मां के सामने उसके बच्चों को, उसके लगते जिगर को बेरहमी से पीटते। मां जो होती है नाज़रीन किराम, ये कोट जान की वाकया आता है, ये पाकिस्तान का इलाका है, ये कोई हिंदुस्तान कश्मीर की बात मैं आपको नहीं बता रहा, ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान में हुआ है कोट जान में। अब यहां पर जो पुलिस वाले होते हैं एक बुजुर्ग मां के सामने जब बच्चे को मार रहे होते हैं तो मां अर्ज करती कि मेरे बच्चों को छोड़ तो अल्लाह का वास्ता है, लेकिन इसकी कोई भी नाज़रीन किराम बात नहीं सुनता। तो उस वक्त एक लाचार मां जो अपने बच्चों को तशद्दुद देख रही है, सामने उसकी आंखों के सामने होता है, वो नाज़रीन किराम हार्ट अटैक आता है उसको। पुलिस वाले जो वहां पर होते हैं तो वो फौरी तौर पर उस मां को जो है गाड़ी में बिठाते हैं, लेकर जाते हैं और अस्पताल में जब लेके जाते हैं नाज़रीन किराम तो वो अस्पताल में मौके पर ही दम तोड़ देती है। आप अंदाजा करें, एक बार उन बच्चों की जगह आप अपने आप को तो रख के देखें। मुझे अंदाजा है कि जब मेरे घर भी इस तरह के मामलात हुए थे, तो मैं जब गायब था तो मैं अपने आप पे सारा ब्लेम ले रहा था कि क्या हो रहा है मेरे घर पे, किस तरह की क़यामत टूटी है। उसकी मां चली गई, वो मां जो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए अजीम होती है। आप अंदाजा करें, एक बार जरा सोच के देखें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। माना पुलिस वालों ने उस वक्त उस बुजुर्ग मां को गाड़ी में बिठाया, अस्पताल लेकर गए, लेकिन मां के सामने बच्चों का तशद्दुद। और फिर उसके बाद आप ये बात करते हैं कि जनाब आला कोई ऐसा मामलात नहीं है, पंजाब बिल्कुल उभर रहा है। चार दीवारी का तकद्दुस जब तक पामाल होता रहेगा, इसी तरह के वाकयात हमारे सामने आते रहेंगे। ये बहुत अफसोसनाक वाकया है, इस पे जितनी मजम्मत की जाए कम है। बच्चों से उनकी मां छिन गई और ये जो वाकया नाज़रीन किराम ये वाकई में दिल तोड़ने वाला वाकया है, क्योंकि अभी इस वक्त हम लोग समझ सकते हैं कि पंजाब हुकूमत कितनी भुखलाई हुई है, क्योंकि पंजाब में इस तरह का कोई भी एहतजाज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आलिया हमजा ने जिस तरह से क़यादत का जो सफाया किया है, जो स्क्रिप्टेड क़यादत थी, चाबी वाले खिलौने तो बिल्कुल निकल के भाग गए। जिस तरह से 8 फरवरी में आवाम निकली है, हमने कोशिश की कि आपको 8 फरवरी में हम दिखाएं कि असल में अवामी नुमाइंदों ने किस तरह से अवाम को निकाला है। मरियम नवाज का हल्का हो या फिर कोर्ट हो बाहर हो या फिर रात की तारीखी में अवाम का निकलना, हमने सब आपके सामने रखा। ये वो चीजें थी नाज़रीन किराम जो ये जाहिर करती हैं कि इस वक्त हुकूमत कितनी खौफजदा है अवामी प्रेशर से, क्योंकि ये तासुर बनाया गया था 26 नवंबर के बाद ही अवाम खत्म, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। वो तासुर 8 फरवरी को तोड़ दिया। 1 साल पहले भी तोड़ा था इनका गरूर और आज भी गरूर चकनाचूर हो गया नाज़रीन किराम। 8 फरवरी में क्या क्या जुल्म हो रहे हैं नाज़रीन किराम, ये सब रखना आपके सामने। आगे चलें तो जुल्म की जो दास्तान है नाज़रीन किराम, ये डेरा गाजी खान में तहरीक इंसाफ के एमएनए, आप देख सकते हैं कितना बेमाना तशद्दुद होता है इनके ऊपर। और इनके ये बताते हैं कि 30 से 40 जो है पुलिस अफसरान के घर घुसते हैं, इनको मारते हैं और मार के सारी रात इन पर तशद्दुद होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम आप सब जानते हैं कि कुछ एमएनएस को पकड़ा जाता है सुबह के वक्त और फिर शाम के वक्त रिलीज कर दिया जाता है। एक बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में वो गिरफ्तार होते हैं, सेल्फियां लेते हैं, गिरफ्तारी विक्ट्री का निशान होता है यूं करके, और फिर जनाब आला उनको शाम को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन वाकई में यकीनी तौर पर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो फिर उसके साथ क्या हाल होता है आपके सामने नाज़रीन किराम। आगे चले नाज़रीन किराम, तो 8 फरवरी के बाद इस वक्त नाज़रीन किराम हमें लग रहा था कि जलसा एक तरफ स्वाबी इंटरचेंज में हुआ, दूसरी तरफ आलिया हमजा ने जो मैसिव क्राउड हर हल्के से निकाला है, हमें लग रहा था बस ये खत्म हो जाएगा, ऐसी होगा जैसे पहले होता रहा है। लेकिन नहीं नाज़रीन किराम, एक स्ट्रेटजी अभी एक और तब्दील की है आलिया हमजा साहिबा ने भी और जुनैद अकबर साहब ने भी। इन दोनों ने इस वक्त नाज़रीन किराम अपनी टीम्स को एक काम पे लगाया हुआ था इस 8 फरवरी के वक्त। ये सहाफियों से भी बात छुपाई गई थी, हमें नहीं पता था, हमें ये बात पता लगी 8 फरवरी के बाद। इन्होंने ये काम किया कि 8 फरवरी को एक लिस्ट तैयार करवाई कि जो एमएनएस एमपीएस निकले हैं 8 फरवरी के एहतजाज में शरीक हुए हैं, पुलिस का मुकाबला किया है, उनकी लिस्ट
और एक लिस्ट जो लोग नहीं निकले। जुनैद अकबर साहब ये बोल चुके हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ वो लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं, निकल रहे हैं, वो भी एक ही दहाने पे खड़े हों, और जो दूसरे घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ ट्वीट्स करते हैं, वो भी एक सफ में खड़े हों। ऐसा नहीं हो सकता। तो जुनैद अकबर साहब और आलिया हमजा ने बड़ी जबरदस्त प्लानिंग की है, और ये दोनों ने जो लिस्ट तैयार की है नाज़रीन किराम, ये अब मेरी इत्तलात के मुताबिक आलिया हमजा और जुनैद अकबर दोनों इमरान खान साहब तक पहुंचाएंगे। आपने देखा होगा एक तासुर बिल्कुल तोड़ के रख दिया है 8 फरवरी ने। इसमें नाज़रीन किराम एक दो चीजें और भी हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस व्लॉग का मेन मकसद ही था कि आप तक ये बातें पहुंचाई जाए। हमने ये देखा है कि जहां कब्रिस्तान देखते हैं वहां पे तस्वीरें लग जाती हैं, जहां पर कोई रड़ी देखते हैं वहां पर तस्वीरें लग जाती हैं पंजाब में नाज़रीन किराम, लेकिन कोई भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या काम हो रहा है इसकी बात नहीं कर रहा। और इसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर हैं उनको अली अमीन गंडापुर साहब से उनकी गवर्नेंस के बारे में नहीं पूछना, उनको यह पूछना है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं, जो कि एक सही भी चीज है। उनका लीडर इस वक्त जेल में है, और खान की जितने भी सपोर्टर हैं वो चाहते हैं खान बाहर है। एटलीस्ट हम कहीं जाते हैं, किसी तकरीब में चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो हमसे लोग पूछते हैं कि भाई खान कब बाहर आ रहा है। हम कहते हैं यार होते अल्लाह तक छड़ता है, ऐसी दुआ करें आप खान बाहर आ जाए। तो हमसे ये सवालात होते हैं, तो क्यों वो लोग ना सवाल करें। लेकिन नाज़रीन किराम, इन सब चीजों में जो सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन हम सहाफियों से भी तमाम लोगों से हुई है, वो ये है कि हम लोग इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो केपीके में काम कर रहे हैं वो नहीं बता सके, जो कि सबसे बड़ी गलती हमसे भी है। तो आज नाज़रीन किराम, मैंने आपको अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त का उनका टेन्योर है वजीर आला बनने पर, जो जो काम उन्होंने किए वो आपके सामने रखने, ये बड़ा जरूरी भी है। तो आज नाज़रीन किराम मैं आपके सामने वर्ड टू वर्ड सारी डिटेल रखूंगा खैबर पख्तूनख्वा में आखिर काम क्या हो रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्या क्या काम किए नाज़रीन किराम, ये सारे 1 to 1 आपके सामने रखूंगा। अब आपसे जो भी कोई सवाल करे ना कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्या किया है, तो ये आपने वीडियो दिखा देनी और ये बताना है कि नाज़रीन किराम के इस हुकूमत ने क्या काम किए। सबसे पहले नाज़रीन किराम, तकरीबन 27 इजला में 1260 से जाहिद मराकिस में नाज़रीन किराम इन्होंने तालीमी इदारे कायम किए। तकरीबन 40,000 तलबाओं की तालीम यहां पर जारी है, जबकि 60,000 से ज्यादा तलबा यहां से तालीम हासिल कर चुके हैं। दूसरा, बच्चियों की तालीम फरोग देना। नाज़रीन किराम, बच्चियों की तालीम फरोग देने के लिए इन्होंने तकरीबन जमशुदा इजला में 36,000 से ज्यादा बच्चियों को तालीम देने के लिए डिफरेंट इजला में नाज़रीन किराम मदारिस और नाज़रीन किराम स्कूल कायम किए, जहां पे सिर्फ बच्चियों को तालीम दी जाती है। तीसरा काम नाज़रीन किराम, कबायली इजला जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे, जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनको गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नाज़रीन किराम उनको तहफ़्फ़ुज़ देना और उनके लिए नाज़रीन किराम एक प्रोजेक्ट शुरू करके उनको नए घरों में शिफ्ट करना, उनके लिए नाज़रीन किराम एक छत मुहैया करवाना। आगे चले नाज़रीन किराम, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना, अक़लियतों के लिए उनके लिए जगहों का क़याम करना, उनकी इबादत गाहों को तामीर करना और उनकी इबादत गाहों पर सोलर सिस्टम, फ्री सोलर सिस्टम मुहैया करना। आगे चले नाज़रीन किराम, अवामी नकाती एजेंडे पर अमल दरामद, अवामी फलाह बहबूद के 99 नकाती एजेंडे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना, जिससे खैबर पख्तूनख्वा में नहरों, तफरीक के मकामात में बस स्टेशन, सेवरेज लाइनों की सफाई मरम्मत करवाना। आगे चले नाज़रीन किराम, खवातीन की तालीम के लिए इक़दामात करना, घरेलू खवातीन जो तालीम से महरूम रही किसी भी वजह से, उनके लिए ऐसे इदारे कायम करना जहां से वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें। यह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इक़दामात है जो मैं आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का क़याम, जिला खैबर की तहसील बाड़ा में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का इफ्तिताह किया, जो तकरीबन 279 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ और 500 तलबाओं की गुंजाइश रखता है। आगे चले नाज़रीन किराम, सेहत के मराकज की अपग्रेडेशन, तकरीबन अपने दौर हुकूमत में जनाब वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने 16 से जायद अस्पताल की अपग्रेडेशन करवाई, जिसमें जदीद किस्म के आलात रखे गए। मेडिकल कॉलेज में कबायली इजला के तलबा के लिए कोटा बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत के मामले को उठाना और उस कोटे को बढ़ाना। फूड सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत महकमे ज़राअत के फील्डर स्टाफ में 500 मोटरसाइकिल तकसीम किए और जैतून के तेल लगाने के प्लांट्स का इफ्तिताह किया। आपको याद है नाज़रीन किराम, एक ऐलान याद है आपको, जिसमें मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि जी हम ई बाइक्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, अभी तक नहीं मिली। मैं जरा इस चीज को रोक के आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा प्रूफ के तौर पे। जब मैंने बच्चों से पूछा कि आपको ई बाइक्स मिल गई तो उनके जवाब क्या थे, ये जरा सुनिए आप
کہ اس وقت ناظرین کرام پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا عملی طور پہ یہ کام کر چکا ہے, لیکن کوئی ان کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ جناب یہ ہمارا کام ہے. تصویر ایک جگہ پہ علی امین گنڈا پور کی نہیں لگی. جانتے کیوں؟ کیونکہ آگے جو انسٹرکشنز ہیں وہ عمران خان کی ہیں, اور عمران خان کی انسٹرکشنز یہ ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے جو تم دے رہے ہو, یہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے جو تم اپنی تصویریں لگاتے پھرو. علی امین گنڈا پور صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ عوامی پیسہ ہے, یہ عوام کی فلاح کے لیے کام ہونا ہے. اگر تم نے عوام کو ریلیف دیا, تم نے احسان نہیں کیا عوام پر. یہ عمران خان کی انسٹرکشن ہے کہ ابھی تک علی امین گنڈا پور ایک تصویر بھی نہیں لگا پائے. یہ ہے ناظرین کرام کام, لیکن کام بتانا بڑا ضروری ہے. ای بائکس کی آپ یہ سنیے گا بچوں کی گفتگو, پھر میں آگے چلتا ہوں. مریم نواز شریف نے کہا تھا ہم الیکٹرک بائکس دیں گے بچوں کو, تقسیم کریں گے. کتنی الیکٹرک بائک مل چکی ہیں ابھی بچوں کو؟ نہیں, ابھی تک نہیں ملی. نہیں ملی. کرام خیبر پختونخوا میں 3 فروری سے اسکالرشپ پروگرام شروع کرنا. ابھی تک 204 بچوں کو میرٹ کی بنیاد پہ اسکالرشپ دے دی جا چکی ہے, جس کی کاسٹ 20 ملین سے زیادہ ہے. ناظرین کرام اگر میں آپ کو یہاں پر کام گنوانے بیٹھا نا, کیونکہ یہ مین وہ کام تھے جو آپ کو گنوانا بڑا ضروری تھا, جس کے دعوے مریم نواز نے کیے, لیکن ابھی تک عملی طور پر چیزیں نہیں ملی. ایک طرف مریم نواز کی ریڑیاں لگتی ہیں, میں آپ کو جلد ناظرین کرام یہ بھی ایکسپوز کروں گا, وہ جو ریڑیاں ملتی ہیں ناظرین کرام اس کا ایک رینٹ پہ ہوتا ہے, اور لوگوں نے وہ ریڑیاں لینے سے انکار کر دیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن اتنی تذلیل شدہ ریڑیاں ہم نہیں لیں گے جس پہ مریم نواز کی تصویر بھی لگائیں, پے بھی کریں, پھر آپ کو ایکسٹرا چارجز ہیں وہ بھی دیں. تو میں جا کر آپ کو وہ دکھاؤں گا بھی. لیکن ناظرین کرام اس دوسری طرف یہ کیا کرتے ہیں جناب, ریڑیاں توڑتے ہیں. ریڑیاں 10 ریڑیاں توڑ دی انہوں نے غریبوں کی, اور یہ دکھاتے ہیں کہ غریبوں کے ہمدرد بہت ہیں. وہی دوسری طرف ناظرین کرام خیبر پختونخوا حکومت ہے جو اپنے کام میں, آپ کو ذرا یہ اسکرین پہ ان کے کام چل رہے ہیں, ذرا آپ کام دیکھیں ان کے. مطلب میں اگر یہاں پہ صرف گنوانے بیٹھا ہے ان کے کام تو یہ ویڈیو 2 گھنٹے کی ہو جائے گی اسی ٹاپک پہ. لیکن انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ان تمام ٹاپکس پر میں تفصیلاً اور پورے پروف کے ساتھ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ کہیں نہیں ہے جیو کی خبریں, یہ اس میں دی نیشن کی خبریں, ٹربائن کی خبریں, یہ میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا, یہ ثبوت ہے ناظرین کرام. اور ناظرین کرام اگر مجھے موقع ملا تو میں تفصیلاً ویڈیو صرف آپ لوگوں کے لیے ناظرین کرام ایک بناؤں گا جس میں خیبر پختونخوا کے تفصیلی کام آپ کو بتاؤں گا. ناظرین کرام آگے چلیں, بہت سی اہم خبریں, کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو اس وقت حکومت کے لیے ایک اور بڑا مارکا ہے, اور وہ یہ ناظرین کرام جو ولیمسن اور دوسرے زلمے خلیلزاد. ناظرین کرام جو ولیمسن اور زلمے خلیلزاد ناظرین کرام پاکستان کے دورے پر آنے والے ہیں, اور اس کی ساری متوقع چیزیں ہو چکی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زلمے خلیلزاد اور جو ولیمسن کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہے. جو اس وقت ابھی ایڈمنسٹریٹر جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی آئی ہے اس میں بہت زیادہ امپیکٹ ہے, اور یہ بار محسن نقوی صاحب کو یاد ہے کہ جو ولیمسن صاحب سے ملنے گئے, جیسے یہ جناب اعلیٰ نکلے باہر, جیسے محسن نقوی صاحب باہر نکلے واپس کہیں آئے ہوں گے, انہوں نے فوری طور سے ٹویٹ کیا فری عمران خان. تو یہ پہلے بھی فری عمران خان کر چکے ہیں, بہت بار فری عمران خان انہوں نے کیا ہے. تو یہ اس وقت پاکستان آنے والے ہیں. زلمے خلیلزاد کے اوپر آپ کو پتا ہے پروپیگنڈا کتنا چلایا گیا تھا, زلمے خلیلزاد یہ ہے, زلمے خلیلزاد ٹاؤٹ ہے, یہ وہ. بڑا مزہ آئے گا جب زلمے خلیلزاد ناظرین کرام ایک دورے پر آئیں گے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کھڑے ہوں گے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے جس پہ حکومت کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, جہاں پہ برے کام ہوں گے ہم ان کو واقعی طور پہ حقیقتاً طور پہ ناظرین کرام اس پہ تنقید کریں گے, لیکن جہاں پہ اچھا کام ہوگا اس پہ ناظرین کرام ان کو واہوائی بھی ملے گی. ہمارے وزیر جناب اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کو مانا ہے ناظرین کرام, اور یہ بات کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات تھے فلسطین سے متعلق, جو بے شرمی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک شیطان, ایک مردود نیتن یاہو کو پاس کھڑا کر کے کہا کہ جی ہم لوگ فلسطین اور غازہ کو دوبارہ ڈیولپ کریں گے اور ان لوگوں کو نکال دیں گے. تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ جس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس نے وہ حال کیا. تو بڑا اچھا لگا, یہ ایک مؤثر چیز ہے. جو اسحاق ڈار صاحب تھے انہوں نے واقعی میں وہ تعریف کے مستحق ہیں. اب انہوں نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے مخالفت کی اس چیز کی, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہماری امید ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے بھی ایسا کوئی بیانات آئیں گے, اور واقعی طور پر جس طرح سے عمران خان نے ایک بہترین اور زبردست جو ہے ٹرمپ کو جب جواب دیا تھا, جب اس نے قبائلی علاقوں پہ کہا کہ یہ لوگ تو احسان فراموش ہے, تب عمران خان نے جواب دیا تھا ایسا شہباز شریف صاحب بھی دے تو مزہ ہی آ جائے. بہرحال اسحاق ڈار صاحب تعریف کے مستحق ہیں, تنقید ہم لوگ کریں گے جہاں پر وہ غلط ہوگی, لیکن جہاں پہ اچھے ہم وہاں پہ ہائی لائٹ بھی کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین کرام, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اس جبر کے موسم میں ہمیں سچ بولنے کی طاقت ملے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.